इस वीडियो के द्वारा मैं केवल मसीह महिलाओं से बात करना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा कि मसीह महिलाओं को, मसीह औरतों को अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए करवा चौथ वाले दिन उपवास प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो में लगातार बने रहे। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। और बता दूं, यदि आप सांसारिक हैं, यदि आप मसीह नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ मसीह महिलाओं के लिए बना रहा हूँ और सिर्फ बाइबल के द्वारा ही बात करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आप मसीह हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और आपको बता दूं, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 आयत में परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा हुआ है। वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, जैसा संसार है वैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यहाँ साफ साफ वचन कहता है, यदि आपने मन फिराया है, आपका मन बदल गया है, आपने मन परिवर्तन कर लिया है, तो आप वे काम न करें जो संसार कर रहा है। आप वे काम करें जो प्रभु कह रहे हैं। आप वे काम करें जो बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलना है, तुम्हारा जीवन बदलना है, तुम्हारे कार्य बदलने हैं। और मैं आपको बता दूं, पहला कोरिन्थियों 7 अध्याय 31 आयत में वचन कहता है, इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के होके न रह जाए। साफ शब्दों में लिखा है, इस संसार के साथ बरतो, इस संसार का यूज करो, पर इस संसार के मत हो जाओ। यदि आप मसीह हैं तो आप संसार के नहीं हैं, आप स्वर्ग के हैं, आप परमेश्वर के हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, बाइबल ये कहती है। हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, बाइबल कहती है। दूसरी बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं अपने पति की उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन आपने कभी सर्वे किया है, देश में सबसे ज्यादा जो विधवाएं हैं वो महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। इसका मतलब महिलाओं की उम्र तो सच में ज्यादा है, पुरुषों की उम्र ज्यादा नहीं है। तभी तो महिलाएं ज्यादा आपको विधवा मिलती है, पुरुष आपको विधवा ज्यादा नहीं मिलते हैं। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि लोगों की जीवन शैली खराब है। औरतों के मुकाबले पुरुष लोगों की जीवन शैली ज्यादा खराब है, इसलिए वे उम्र अपनी पूरी नहीं कर पाते हैं। उम्र पूरी होने से पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए औरतें आपको विधवा ज्यादा मिलेगी, पुरुष विधवा आपको कम मिलेगी। तीसरी बात आपको बता दूं, बिबलिकली तरीके से बाइबल के अनुसार उम्र उपवास रखने से नहीं बढ़ती। हाँ, यदि आप सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं तो आपकी उम्र जरूर बढ़ती है, पर जिसके लिए आप उपवास कर रहे हैं उसकी उम्र उससे नहीं बढ़ती है। यदि आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है और आपका स्पिरिचुअल जीवन, आपका आत्मिक जीवन भी उन्नति करता है। आपका शरीर दुर्बल होता है लेकिन आत्मा मजबूत हो जाती है। इसलिए उपवास प्रार्थना करना गलत नहीं है, पर सवाल वही है कि करवा चौथ वाला उपवास करना मसीह लोगों के लिए, मसीह महिलाओं के लिए सही है या फिर गलत। यदि आप इस विश्वास से उपवास कर रहे हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि करवा चौथ का संदेश यही है, तो आप मसीह नहीं हो सकते हैं। और मसीह लोगों के लिए बाइबल ऐसे नहीं कहती है। बाइबल के तरीके से उम्र बढ़ती है, ये सच है। बाइबल का परमेश्वर को उम्र बढ़ाता है, ये सच है। ये सच है, परमेश्वर ने हमें जब तक जिंदा रखा है तब तक ही हम जिंदा रहते हैं। इसलिए उम्र बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना कोई बुरा नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर हमें उम्र दराज करते हैं। बाइबल में लिखा है, 91 अध्याय भजन संहिता 14 आयत से आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर खुद कहते हैं, तूने जो मुझसे इसलिए किया है इसीलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा। कौन देगा? परमेश्वर। कब देगा? जब हम खुदा से स्नेह करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे। दूसरी बात, यदि आप इफिसियंस 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी उम्र बढ़ाने का तरीका है। वहां लिखा है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर। 2 और 3 आयत में लिखा है, तू अपने माता और पिता का आदर कर। और ऐसा करेगा तो क्या लिखा है? ये ऐसी पहली आज्ञा है जिसके साथ ये प्रतिज्ञा है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। 2 आशीषें हैं। माता पिता का आदर करने में आपका भला भी होगा और आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और 34 अध्याय भजन संहिता परमेश्वर वचन कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, वो अपनी जवान को बस में रखे, बुरी बातें बोलने से अपने आप को रोके। ज्यादातर मैं देखता हूँ संसार में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो डेली झगड़ा होता है,
पति पत्नी में, ये तक कहते तू मेरे लिए मर जा, तू मेरे लिए मर गया, डेली गाली गलौज करते हैं। लेकिन करवा चौथ वाले दिन उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। उम्र परमात्मा प्रभु बढ़ाते हैं, उम्र बढ़ाने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप मसीह हैं तो संसार के सदृश मत बनिए, खुदा के सदृश बनिए। यीशु ने कहा ना, तुम मेरी सी चाल चलो। और ये बात क्लियर पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 11:1 में कहते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। मुझे और आपको मसीह के सदृश बनने के लिए बुलाया गया है, संसार के सदृश बनने के लिए नहीं। तो आप उपवास प्रार्थना तो कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ वाले दिन नहीं। करवा चौथ वाले दिन यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आप संसार को फॉलो कर रहे हैं। यदि आप अपने पति के लिए ही प्रार्थना करना है तो आप करवा चौथ वाले दिन ही क्यों करना चाहते हैं? आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, हर दिन आप कर सकते हैं, लेकिन उसी दिन आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो आप संसार को फॉलो कर रहे हैं। आप यीशु मसीह के नाम से करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, बस इतना ही। यदि आप मसीह है तो उपवास आप उस दिन ना रखें, किसी दूसरे दिन रखें। उपवास प्रार्थना करना गलत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल पर पहली बार है, प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। हाँ, वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर करें, केवल मसीह लोग। गॉड ब्लेस यू।